बड़ी खबर मिल रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को एक पत्र लिखा है। कृषि मंत्री ने किसानों को 8 पन्ने का पत्र लिखा है। एमएसपी अभी भी जारी, आगे भी जारी रहेगी। तोमर ने इस पत्र में ये लिखा है, 6 साल में एमएसपी के जरिए दोगुनी राशि दी। सरकार ने जो प्रयास किया उस पर भी जानकारी दी गई। इस पत्र के माध्यम से एमएसपी पर सरकारी खरीद का रिकॉर्ड बना है। तो जो एमएसपी से फायदा सरकार ने अब तक किसानों को पहुंचाने की कोशिश की है, सरकार ने उन फायदों को भी इस पत्र के माध्यम से बताया है। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को एक पत्र लिखा है। 8 पन्नों का यह पत्र है और उम्मीद है सरकार को कि इन जानकारी को समझकर, देखकर, पढ़कर, इस पत्र को पाकर शायद किसान अपना आंदोलन खत्म करेंगे। दरअसल सरकार बातचीत की बात कह रही है, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि नए कृषि कानून वापस लिए जाएं। और लगभग 22 दिन हो चले हैं। किसानों का आंदोलन जारी है। 25 नवंबर से 22 दिन हो गए हैं और उधर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर अब इस मुद्दे को लेकर सरकार की तरफ से एक और पहल की गई है। इससे पहले भी सरकार ने प्रस्ताव बनाकर भेजा था किसानों के सामने और उस प्रस्ताव में किसानों की जो मांग थी उस पर विचार किया गया था और कहा गया था कि संशोधन किया जाएगा। लेकिन अब पत्र भेजा गया है। अब देखना यह है कि किसान क्या जवाब देते हैं। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी कल किसानों को संबोधित करेंगे। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान कल 35.5 लाख किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। मुख्य आयोजन रायसेन में होना है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी किसानों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रदेश भर की 23,000 ग्राम पंचायतों में होगा। कल होने वाले इस आयोजन के लिए सीएम ने सभी कलेक्टर्स के साथ ऑनलाइन बैठक भी की है और इस बैठक में सीएम ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के इन किसान कानूनों का समर्थन किया है और कल फिर 18 तारीख को किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए की पहली किस्त राहत की राशि की हम डाल रहे हैं और मध्य प्रदेश की सभी 22,800 ग्राम पंचायतों में यह कार्यक्रम होगा, जहां किसान बैठेंगे और किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी इस विषय पर होगा। हम कोई भ्रम नहीं रहने देंगे। मध्य प्रदेश में कोई भ्रम ही नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1600 करोड़ रुपए किसानों के खाते में एक क्लिक से डालेंगे। कल माननीय मोदी जी भी उस अभियान से जुड़ेंगे। सहज रूप से माननीय प्रधानमंत्री तो पूरे देश के अंदर लगातार जुड़ रहे हैं। हमारा सौभाग्य मध्य प्रदेश के किसानों का, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का, मध्य प्रदेश की जनता का कि माननीय प्रधानमंत्री भी हम सबको सीधे संबोधित करेंगे। बीजेपी ने किसान महासम्मेलन कर किसानों को राहत राशि देने का ऐलान किया, तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे किसानों को भ्रमित करने की चालाकी बताया है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कमलनाथ पर किसानों से धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है। काले कानून को लेकर 22 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार भी घबराई हुई है। भाजपा नेताओं को भाजपा कार्यकर्ता किसान बनाकर बैठाया गया। जब वो भी सफल नहीं हुए, वो भी फ्लॉप हुए, तो अब नया ले आए, राहत राशि दे रहे। अरे किस बात की राहत राशि? ये सब सिर्फ दिखावटी है, गुमराह करने वाली बात है। आज तक तो किसानों को अति वर्षा से और कीटों के प्रकोप से जो फसलें खराब है उसका मुआवजा नहीं मिला। मध्य प्रदेश के किसान हितैषी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सदैव से किसानों के लिए ही जीते आए हैं, उनके लिए योजनाएं देते आए हैं। किसानों की फसलें खराब हुई और मुआवजे के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में 1600 करोड़ रुपए कल माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के खाते में सीधे डालने वाले हैं। कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि वो कर्ज माफी का वादा करके सरकार में आए थे और किसानों की कर्ज माफी नहीं कर सके। मुरैना जिले में इकट्ठा हुए सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। एकता परिषद के नेतृत्व में सभी किसान आंदोलन में शामिल होंगे। इनमें किसानों और कार्यकर्ताओं के अलावा कांग्रेस विधायक और नेता भी शामिल हैं। वहीं प्रशासन ने भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है, जिससे रास्ते में किसी तरह की विवाद की स्थिति न बने।
बीजेपी ने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ ने सीएम रहते हुए अधिकारियों का इस्तेमाल कर अवैध धन इकट्ठा किया। शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने ट्वीट कर कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि कमलनाथ ने कांग्रेस के बड़े बच्चे की भूख मिटाने के लिए गरीब बच्चों का निवाला छीनकर करोड़ों रुपए हवाला से भेजे। बता दें कि कल ही चुनाव आयोग ने सीबीडीटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर 4 अधिकारियों आईपीएस सुशोभन बनर्जी, संजय महाने, वी मधु कुमार और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इन अधिकारियों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में पैसों के लेन देन का आरोप है। अब इस मामले में बीजेपी ने कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इतनी नफरत मध्य प्रदेश से, इतनी नफरत आपको मध्य प्रदेश के गरीबों से कि आपने उनका पोषण आहार तक नहीं छोड़ा। जो बच्चे कुपोषण से लड़ रहे हैं, जिनके घरों में कुपोषण का पोषण आहार पहुंचना चाहिए था, वो पोषण आहार तक आप खा गए। तो मुझे लगता है बहुत दुखद है। आपको तत्काल सभी पदों से इस्तीफा देकर इस जांच में सहयोग करना चाहिए। एमपी के अधिकारियों पर एफआईआर के चुनाव आयोग के निर्देश पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई पत्र नहीं मिला है और निर्देश मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कमलनाथ सरकार पर लेन देन से पोस्टिंग का आरोप लगाया है। देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं अंधेरे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं संवैधानिक पद का निर्वहन कर रहा हूं और इसलिए मैंने अपने कार्यालय को कहा है कि देखिए अभी तक क्या आया है, क्या नहीं आया। जैसी चीजें आती है हम खुद भी देखेंगे और फिर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। कमलनाथ को सभी पद छोड़ देने चाहिए, ये मांग एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की है। उन्होंने कहा कि सीबीडीटी की जांच में प्रदेश के अधिकारियों पर उंगली उठाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस मामले पर कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। ये अत्यंत घातक है, दुर्भाग्यजनक है और इसके खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई करने की बात की है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन जिनके इशारे पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उनके सिपह सालार, चाहे कक्कड़ हो, चाहे मिगलानी हो, चाहे उनके भांजे रतुलपुरी हो, इनके बारे में बहुत पहले हमने कहा कि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और मेरा ऐसा मानना है कि कमलनाथ जी, आप मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगें और आप भी विधायकी से इस्तीफा देकर आपको जनता के सामने बताना पड़ेगा कि और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व पाए गए हैं उनके भी चुनाव शून्य घोषित किए जाने चाहिए। मध्य प्रदेश में अधिकारियों पर एफआईआर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि सभी अधिकारी ई टेंडरिंग फर्जीवाड़े से जुड़े थे और उन पर बीजेपी सरकार के खिलाफ दस्तावेज हैं और जांच से बचने के लिए ही सरकार अधिकारियों पर दबाव बना रही है। कुणाल चौधरी ने ई टेंडरिंग घोटाले में मामले की जांच कराने की मांग की है। बड़े घोटाले को दबाने के लिए इस प्रकार से नई नई सबूतें छोड़े जा रहे हैं। इसकी मेरी आग्रह है कि सीबीआई से एक बड़ी जांच होना चाहिए और कहीं ना कहीं ई टेंडरिंग का बड़ा मामला है, उसकी जांच की परतें खुलना चाहिए और उसके साथ किस प्रकार से प्रदेश की राजनीति चल रही है ये इसके ऊपर देखना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वैसे तो इन दिनों बंगाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन वो जब भी मध्य प्रदेश आते हैं तो ऐसा बयान दे देते हैं जिससे सूबे की सियासत में उबाल आ जाता है। इंदौर में किसान सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया, कमलनाथ सरकार को गिराने में नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी भूमिका थी। सरकार गिराने में धर्मेंद्र प्रधान का हाथ नहीं था। हजारों लोगों की मौजूदगी में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह पर्दे की बात है जो उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताई। वहीं लोगों से भी किसी को नहीं बताने की अपील की। पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूं, आप किसी को बताना मत। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच पे बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। पर किसी को बताना मत ये बात, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन विधायकों को खरीदने के लिए काला धन कहां से आया, सरकार को इसकी जांच कराना चाहिए।
मुझे लगता है कि कैलाश जी ने कोई नई बात नहीं की। उन्होंने सही बात कही कि मोदी जी सत्ता को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी हद पे जाके इस देश के लोकतंत्र का कत्ल कर सकते हैं। जिन्होंने सरकार गिराई, पर इसमें यह भी बता दे कि जिस काले धन का दुरुपयोग हुआ और दुरुपयोग होके सत्ता को हटाने का काम करा है, काला धन कहां से आया था, किस व्यक्ति ने लगाया और कितने कितने रुपए में विधायक खरीदी का काम करा गया, इसको भी स्पष्ट करने का जरा काम करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर। दमोह के पथरिया से विधायक रामबाई, जो अक्सर अपने बयानों या फिर एक्टिविटी से सुर्खियां बटोरती हैं, वो एक बार फिर से खबरों में छा गई हैं और इस बार मौका उनकी जुबान नहीं, उनके जुनून का है। कई सियासी परीक्षाओं को पास कर चुकी रामबाई इस बार 10वीं का इम्तिहान दे रही हैं। रामबाई अभी तक 8वीं तक पढ़ी थी, लेकिन इस बार वो 10वीं का पेपर दे रही हैं। बुधवार को रामबाई ने राज्य ओपन परीक्षा के दौरान विज्ञान का पेपर दिया। जानकारी के मुताबिक रामबाई को अभी 4 और विषयों की परीक्षा देनी है। अब देखना यह होगा कि मतदाताओं के बम पर वोट पाने वाली रामबाई 10वीं के एग्जाम में कितने नंबर पाती हैं। शिवपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की मुहिम जारी है। जिला प्रशासन ने शिवपुरी के बैराड इलाके में सरकारी जमीन पर बनाई गई 10 अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया। ये दुकानें कांग्रेस नेता संजीव शर्मा की हैं। संजीव शर्मा ने इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया है। संजीव शर्मा का आरोप है कि राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है। उनके पास दुकानों के पर्याप्त दस्तावेज मौजूद थे, बावजूद इसके प्रशासन ने उनकी दुकानों को तोड़ दिया। राज्य सरकार द्वारा के व्यक्तिगत हमारे मकान के लिए मुहिम चलाई। राजनीतिक द्वेष भाव से राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने जबरन तोड़वाया, चूंकि वह हमारे ऊपर लगातार इस तरह का प्रयास कर रहे थे कि आप हमें पैसा दो, नहीं तो आपका मकान तोड़वा देंगे। जब हम लोगों ने बताया कि हम भवन स्वामी हैं, हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया। उसके बावजूद भी पूरा प्रशासन उनके आटती कठपुतली बन गया। पूरा दस्तावेज पेश करूंगा मैं। इस तरह क्या न्यायालय का कोई वो नहीं है? माननीय न्यायालय ने जब स्थगन आदेश दिया, न्यायालय को अनदेखा किया गया है। आज तहसील कार्यालय बैराड़ की बेशकीमती शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। उसको आज अतिक्रमण को विधिवत हटाया गया है। पुलिस फोर्स की महती भूमिका रही, नगर पालिका का सहयोग रहा। नहीं, ये तो माफिया विरोधी अभियान शासन स्तर से पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई। रेत की ओवरलोडिंग को लेकर की जा रही कार्रवाई के विरोध में भोपाल सेंड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने आज रात 12 बजे से हड़ताल करेंगे, यानी कि शुक्रवार सुबह डंपर रेत लेकर शहर में नहीं आएंगे, जिसके कारण भोपाल, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद में रेत की सप्लाई ठप हो जाएगी। सेंड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया है। एसोसिएशन का कहना है कि डंपरों की स्पष्ट नीति बनाने को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। एसोसिएशन का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन निर्धारित वजन मापदंड को नहीं मानता। माइनिंग विभाग के वाजिब वजन के बावजूद चालानी कार्रवाई की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज इलाके में आदिवासी समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया। बीते दिनों एक नाबालिग के किडनैपर्स की गिरफ्तारी नहीं होने से लोग नाराज हैं और इसी को लेकर बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोग नसरुल्लागंज थाने का घेराव करने पहुंचे। थाने के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 14 एबीवीपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में ग्वालियर में प्रदर्शन हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने केआरजी कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला जलाया। दरअसल 22 नवंबर को कवर्धा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसमें कार्रवाई न होने का विरोध करने पर 14 एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। और इसी के विरोध में आज ग्वालियर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। एबीवीपी जब मैदान में आता है तो छत्तीसगढ़ सरकार उनको
बंद कर देती है बिना किसी कारण के, तो ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार दुष्कर्मियों को कहीं ना कहीं पनाह दे रही है। इसी के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ग्वालियर महानगर में छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन किया कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार इसी तरह दरिंदों को पनाह देती रहेगी तो वो अपनी कुर्सी छोड़ दे। और भी लोग हैं जो उस छात्रा को न्याय दिलाने के लिए हम लोग सतत सड़कों पर आते रहेंगे। ग्वालियर जिले की महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रुचि राय ठाकुर के बेटे को कुत्ते ने काट लिया। मामले की जानकारी के बाद रुचि राय ने 3 लोगों के खिलाफ सिरौल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। बता दें कि महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रुचि राय सिटी सेंटर इलाके के विंडसर हिल में रहती हैं और उनके बेटे पर एक कुत्ते ने हमला किया था, जिसका फुटेज भी सामने आया है। सिवनी में पुलिस का अनोखा अंदाज सामने आया, जहां थाना प्रभारी महादेव नागोतिया ग्रामीणों को गाना गाकर और हारमोनियम बजाकर शराब से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हतनापुर गांव में नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी ने गाना गाकर और हारमोनियम बजाकर लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने नशा छोड़ने और गांव को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली। टीआई की इस पहल के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान जो है पूरे जिले में चलाया जा रहा है। जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हतनापुर में एक कार्यक्रम रखा गया था ग्रामवासियों द्वारा, एक संगीत के माध्यम से और नशा मुक्ति के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया और बहुत अच्छा उसका परिणाम मिला। काफ़ी लोगों ने वहाँ शराब न पीने का संकल्प लिया। से संगीत के माध्यम से यदि हम इसका जन जागरण करते हैं सामाजिक बुराई का, शराब का, तो उससे क्या होता है, लोगों को समझने में आसानी होती है और बहुत सरल तरीके से वह समझ जाता है। मैं टीआई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की है। बहुत निश्चित रूप से इसका लाभ समाज को जरूर मिलेगा।